बात है, उसकी अदा क्या बात है, स्टाइल ये बिंदास है। Oh yeah, my name is राज, मेरे जैसा और कोई नहीं, बिल्कुल बिंदास करूं जो मुझे लगे सही। Super smart dude हूँ, डैडी जैसा cool हूँ, don't take no for now, I'll tell you why. My name is Raj, Raj, Raj. My name is Raj. ऋषियों के वरदान से मुझे मिली डीमंस की शक्तियाँ, और मैं बना धरती का रखवाला। ये क्या हो रहा है? एक बेल्ट मेरे हाथ नहीं लग रहा, आखिर क्यों? लगता है इस बार कुछ अलग करना होगा। पर क्या? ये तो चूहे बिल्ली का गेम बनकर रह गया है। गेम, गेम। अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? अफलातून! माफ करिए बॉस, मैं खेल रहा था। अब मेरी बात सुन। क्या हुआ बॉस? आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। कहिए मैं क्या कर सकता हूँ? उस राज के पिल्ले को मैं हरा नहीं पा रहा। क्यों? उसे मारकर उस बेल्ट को हासिल करने के लिए मैंने अपने कई होशियार शक्तिशाली राक्षसों को भेजा, पर वो लड़का, उसका बाप और उसके दोस्तों ने मिलकर मेरे हर पट्टे का बैंड बजा दिया। उन पर कब्जा करने का सबसे बेस्ट तरीका है डिवाइड एंड रूल, यानी पहले उन्हें अलग करो, फिर उन पर राज करो। अगर वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे तो हमारे जाल में वो खुद दौड़े चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। तो इन शैतानी बच्चों को नहीं जानता अफलातून, वो एक दूसरे के साथ कभी नहीं झगड़ेंगे। राइट बॉस, अगर उन्हें पता चला कि वो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं तो, लेकिन अगर उन्हें ये पता ही नहीं चले तो। अफलातून, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे और बोर मत कर। ये बता कि तेरा प्लान आखिर है क्या? बॉस, हो सकता है कि अकल ना चले, ताकत भी ना चले, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो वीडियो गेम हर वक्त चलता है। दिन चक दिन। वीडियो गेम? तू क्या बोल रहा है? देख देख, तुझे जो सही लगे कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो बेल्ट लेकर आ, नहीं तो मैं तेरी हड्डियां ब्रेक कर दूंगा। ओए बच्चा पाजी, मैं आ रहा हूँ। दिन चक दिन। हाँ? बस कर बाला, पक गई हूँ तेरे वीडियो गेम की ठाठा सुनकर। चलो यार, मस्त आइसक्रीम खाते हैं। नहीं, तुम लोग जाओ। क्या घर पे बैठे बैठे वीडियो गेम खेल रहा है? कभी कभार बाहर भी निकलना चाहिए। चल। नहीं बाबा, बोला ना तुम दोनों चले जाओ, मैं रुक नहीं सकता, बस जीतने ही वाला हूँ। अरे छोड़ मीरा, इस लैपटॉप के बच्चे को इतना भाव मत दे, पूरे दिन अपने सड़े हुए वीडियो गेम्स खेलता रहता है। हाँ यार, कितना पकाऊ है ये बाला, समझ में नहीं आता कि ये लैपटॉप का मालिक है या लैपटॉप इसका। बाय लैपटॉप के गुलाम। मीरा, ये तूने, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मेरा गेम डिलीट कर दिया। ये दोनों खुद को समझते क्या है? हेलो। हाय बाला। हाय रोशन अंकल,
सुनो लैपटॉप चैंप, रोशन अंकल क्या अभी? मैंने तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट एडवांस में ही कुरियर कर दिया है। आई एम श्योर तुम्हें पसंद आएगा। गिफ्ट? यस, थैंक यू रोशन अंकल, यू आर द बेस्ट। माय प्लेजर बाला, बाय। बाय। यस, अब आएगा असली मजा। लेकिन गिफ्ट क्या होगा? मिस्टर बाला? हाँ मैं ही हूँ। ओह, तो बस यहाँ साइन कर दीजिए। अब मेरी शक्ति को बाला पर आजमाने की बारी आ गई है। खेल शुरू किया जाए। दिन चक दिन। वाओ, रोशन अंकल के पार्सल में तो वीडियो गेम है। कम से कम कुछ तो ऐसे लोग हैं जो मुझे समझते हैं। द डिवाइन बेल्ट? लगता है रोशन अंकल ने हमारे एडवेंचर्स को लेकर एक गेम बना दिया है। क्या बात है। नमस्कार, दुनिया के सबसे बेस्ट वीडियो गेम द डिवाइन बेल्ट में तुम्हारा स्वागत है बाला। मैं हूँ अफलातून। इस गेम के दौरान मैं तुम्हें गाइड करूँगा। अरे, इसे तो मेरा नाम भी पता है। क्या बात है रोशन अंकल। जैसे तुम देख सकते हो, इस गेम के 2 मोड्स हैं। या तो कालीचरण और उसके शैतान बनकर खेलो, या फिर अच्छे लोग बनकर खेलो। द चॉइस इज योर्स। यानी 2 टीम्स है। चलो अब इन राक्षसों की धुलाई करते हैं। तू कितना बोरिंग है यार। आखिर हर बार तू राज और मीरा के साथ मिलकर इन राक्षसों की धुलाई ही तो करता है, पर फिर भी सभी लोग राज की ही तारीफ करते हैं। इतना ही नहीं, तेरी तारीफ करने के बजाय वो मिलकर तुझे चिढ़ाते हैं। जरा सोच, उनके ईंट का जवाब तू पत्थर से कब देगा? अभी, इसी वक्त। अरे इतना मत सोच, आखिर ये एक सीधा साधा सिंपल गेम ही तो है। अफलातून, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब मेरी बारी है। मैं अब इस गेम में राक्षसों के लिए लड़ूंगा। दो बटरस्कॉच। यार ये कितनी टेस्टी है। ये बाला भी ना बहुत बड़ा लूजर है। इतनी मस्त आइसक्रीम मिस कर रहा है वो। अरे मीरा, ये तुझे क्या हो रहा है? मुझे? राज, तुझे क्या हो रहा है? देख जरा। मीरा, तू गायब हो रही है। मैं नहीं, तू गायब हो रहा है राज। अरे हम दोनों गायब हो रहे हैं मीरा। राज, मुझे बचाओ। बचाओ, मैं गायब हो रहा हूँ। हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे आ गए? ये कैसी जगह है? चुप, मैं भी उतनी ही कंफ्यूज हूँ राज। वेलकम वेलकम। मार्केट में लॉन्च हुए सबसे नए ढिंचैक दिन वीडियो गेम द डिवाइन बेल्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ अफलातून, आपका गेम मास्टर। हाँ, अफलातून? लगता तो कार्टून है। इस गेम के रूल्स बहुत सिंपल है। बस अपना बेल्ट बचाओ और जिंदा वापस आओ। बेल्ट गया तो समझो तुम भी गए। इस गेम के 3 राउंड्स हैं, जो शुरू होंगे इस कमरे से बाहर निकलने के बाद। इन दरवाजों में से एक ही दरवाजा है जो तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा। अरे हाँ, बताना भूल गया, तुम्हारे पास इस कमरे से निकलने के लिए सिर्फ 15 सेकंड है। अगर 15 सेकंड में नहीं निकले तो ये दरवाजे अपने आप सील हो जाएंगे और तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओगे। गेम शुरू किया जाए। बाय। 15, 14, 13, 12,
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, राज, ये रहा 3, निकलने का रास्ता। 2, चल। 1। फाइनली गेम शुरू। अब तुम दोनों नमूनों को दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ बच्चों। अब पता चलेगा कि ये लैपटॉप क्या चीज है। हमें खुश करने और इन बच्चों को रुलाने आ रहा है दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस नेत्रन। तुम्हारा टास्क सिंपल है, नेत्रन को हराओ और राउंड जीत जाओ। दिन चक दिन चक दिन। लोहे को लोहा काटता है। अच्छा, तो तू माही बनेगा। मुझे पता है कि तुझसे कैसे निपटना है दोस्त। तू साइड से नहीं देख सकता ना। अब नेत्रन तुझे साइड से ही अटैक करेगा। अजीब है, ये तब से माही को दोनों साइड से ही अटैक कर रहा है। इसे कैसे पता चला कि माही साइड में ठीक से देख नहीं सकता? सही, राज की तो धुलाई चल रही है। अब चलो जरा मिस मुफ्त की तरफ ध्यान देते हैं। मैं आया मीरा। अरे उस लड़की को छोड़ और उस भैंस को खत्म कर। अरे ये बाला कर क्या रहा है? माही, उठो राज।
करना होगा। ओए, डोंट वरी बाला, इस बार तो वो गलती से बच गए। इस बार किसी राक्षस को मत चुन, राज राक्षसों से लड़ सकता है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। दिन चक दिन चक दिन। अफलातून ने सही कहा, इस बार तेरी लड़ाई किसी राक्षस से नहीं होगी राज। इस बार तू बुरा फंसेगा और मैं हंसूंगा। अब ये कहाँ आ गए हम? हेलो, राउंड 2 में आपका स्वागत है। मजा आया ना पहले राउंड में? देख के अच्छा लगा कि तुम दोनों बच निकले। वहाँ तो माही को बुला लिया, पर यहाँ कोई माही वाही काम नहीं आने वाला। बस अपना दिमाग चलाओ और जान बचाओ। जल्दी, वक्त कम है। राज, ये हम कहाँ फंस गए? हर तरफ से आग ही आग। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? सिंपल, मैं भस्मा बन जाऊंगा। आग से मुझे क्या डर? हाँ, अच्छा, तू भस्मा बनकर पार करेगा, तो फिर मैं क्या करूँगी मिस्टर होशियार? पॉइंट तो है यार। जिसने भी इस गेम को डिजाइन किया है, उसे हमारी सारी कमजोरियों के बारे में पता है। इस आग के गोले को पार करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। 1 मिनट राज। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। चुपचाप मेरे पीछे आते रहना। ओके। अब रुक जा। चल जल्दी। बस 30 सेकंड और। एकदम टाइट सिचुएशन बच्चों। धिन चैक धिन चैक धिन चैक धिन। जल्दी जल्दी मीरा, भाग। 8 7 6 5 4 3 2 अब ये हमें कहाँ ले जाएगा? मजा आ गया राज, मान गए मीरा। पर अगले दरवाजे के उस पार एक सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ। उसका भी सामना कर लेंगे कार्टून। मेरा मतलब अफलातून। गलत रास्ता। चलो दूसरे रास्ते से निकलते हैं। मुझे तो लगता है कि इस भूल भुलैया में सचमुच कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई रास्ता बाहर भी निकलता है। चल लेफ्ट लेकर देखते हैं।
कैसा लगा बाला का बदला? अटका दिया ना दोनों को भूल भुलैया में। मिस्टर बाला, रोशन जी की तरफ से ये पैकेज आपके लिए। हाँ? एक और पार्सल? वाह, क्रिकेट बैट और बॉल। तो फिर वो पैकेज किसने भेजा? कुछ तो गड़बड़ है। मैं अभी राज और मीरा को फोन लगाता हूँ। बाला, थैंक गॉड तूने फोन किया। सुनो, मीरा और मैं एक अजीब किस्म के वीडियो गेम में फंस गए हैं। वीडियो गेम? एक सेकंड राज, मुझे कुछ चेक करना है। वॉच आउट मीरा। उफ, बाला, एक बड़ा पत्थर हम पर गिरते गिरते रह गया। पता नहीं किसने फेंका। वो पत्थर मैंने फेंका। तुम? कैसे? रोशन अंकल का फोन आया था कि लेकिन ये तो बताओ कि तुम दोनों इसके अंदर कैसे आए? पता नहीं, पर इतना तो पता है कि ये उस कालीचरण या उसके किसी राक्षस का काम है। ओके, अब बहुत हो गई बकबक। बाला, क्योंकि तू इस गेम को कंट्रोल कर रहा है, जल्दी बता, इस गेम से हम बाहर कैसे निकले? पहले सीधे जाओ, फिर राइट लो। मैं वहाँ एक एग्जिट बनाता हूँ। बेवकूफ बच्चों, तुम मेरे प्लान पर पानी फेर कर बच नहीं सकते। क्या बात है करना अफलातून, तुमने गलत आदमी पर पत्थर फेंका। अरे काका, छोड़ दे मुझे, मैं फिर कोई गेम नहीं खेलूंगा। ये अफलातून उर्फ कार्टून, जा और अपने बेवकूफ बॉस को बता कि डोंट टेक पंगा विद काका। डिन चाक डिन। लगता है उस अफलातून के बच्चे ने हमें उल्लू बनाया। अब हम इस गेम में हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। एक मिनट राज, आइडिया। बाला सुन, ये गेम एक किस्म का वायरस है। अपने कंप्यूटर को एंटीवायरस से स्कैन कर, ये गेम अपने आप ही खत्म हो जाएगा। गुड आइडिया। अरे नहीं, ये कहाँ गए? हाँ? राज, मीरा, ओए, चिल्ला क्यों रहा है बाला? वुप्पी! सॉरी मीरा, सॉरी राज, मैंने तो तुम्हें ऑलमोस्ट मार दिया था यार। मुझे क्या पता था कि वो गेम नहीं रियलिटी है। यार लेकिन मानना पड़ेगा, फाइट तो तूने अच्छी दी। बस यार, आज के बाद अब कुछ दिनों के लिए वीडियो गेम्स को बाय बाय। ढिन। क्या प्लान बनाया था? राज और उसके दोस्तों का बैंड बजाने चला था और खुद का गेम ओवर करवा दिया। पर बॉस। चुप! इससे पहले कि मेरा गुस्सा बेकाबू हो जाए, भाग जा यहाँ से, भाग!
टाइम आ गया है। स्टैंडर्ड कितना गिर गया है। एक बबलू राज को खत्म नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। हैं? अफलातून, यहाँ मैं गला फाड़ फाड़ के चीख रहा हूँ और तू हमेशा की तरह पेट पूजा कर रहा है। सॉरी बॉस, गलती से मिस्टेक हो गया। लेकिन क्या करूं, जब तक पेट में कुछ नहीं जाता तब तक दिमाग में आइडिया नहीं आता। अच्छा, तो अब कौन सा आइडिया आया है तेरे दिमाग में? सर, मेंढक सूप के साथ नूडल्स मिक्स करने का। ढिंचक ढिंचक ढिन। मेढक तो मैं तुम सबको बनाऊंगा। यहाँ से भाग जाओ निकम्मो। अगर उस्ताद कालीचरण को पटाना हो तो उस राज से बेल्ट छीनकर हमें उनके सामने पेश करना होगा। सही कहा बॉस, आखिर हम भी ताकतवर हैं। दूर दूर तक छलांग लगा सकते हैं। आग, जादू, अस्त्र शस्त्र का हम पर कोई असर नहीं पड़ता। सही कहा तूने आंडू। उस बेल्ट को छीनकर हम ये साबित कर देंगे कि हम तिगड़े नहीं है, बल्कि हम तीन भारतीय हैं। हाँ हाँ, ये सब हमें बेवकूफ समझते हैं। अब हम इन लोगों के छुट्टी कर देंगे। वैसे भी एक बेल्ट ही तो छीनना है, और कितना मुश्किल होगा यार। हे माँ, मुझे बचा ले प्लीज। बाला, इतना तो तू एग्जाम के पहले भी नहीं घबराता। बाला इज अ डरपोक, बाला इज अ डरपोक। जल्दी कुछ कर राज। बाय बाय दुनिया वालों। जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे लैपटॉप का ख्याल रखना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है काका। सामने बैट्समैन ने एक साथ मारे दो छक्के और ये काका ने पकड़ा एक साथ दो कैच। इसी तरह हम जीत गए हैं फाइनल मैच। ओहो, ये चीयर लीडर चिल्ला क्यों रहे हैं? लगता है उस जोकर को आउट करना पड़ेगा। हाँ तो जान जानी जनार्दन, तुम तीनों का तबला बजेगा दनादन। ओए काले कौवे, हमारा नाम आंडू, पांडू और मांडू है, समझे? चल हट कौवे, वरना चोंच तोड़कर तेरे पंजे को थमा दूंगा।
सबसे पहले इस छोटे मियाँ की बारी है। ओए कौवे, देख पांडू, तू आगे से मार और मैं पीछे से वार करता हूँ। एक वे, इस बार हिलना मत, समझा? अरे पक्का अंडू मामा, मैं खंबे जैसा खड़ा रहूंगा, ओके? अच्छा पांडू, मैं 3 तक गिनूंगा, फिर जोर से मुक्का दे, हैं? 1, 2, 3। पर ये तीनों हैं कौन बाला? घर जाकर पता लगाते हैं, चल। समझ में नहीं आ रहा, उन तीनों पे मेरे पावर्स का असर क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि तू लड़ाई कम और चप्पड़ चप्पड़ ज्यादा कर रहा था। ओए, मैं नहीं होता ना तो तू अभी भी उस जायंट व्हील पे घूमती रहती। ये देखो, अरे ये तो वही राक्षस है। मुझे काफी डिटेल्स मिले हैं। ये राक्षस है। रिसर्च कहता है कि इन्हें सैकड़ों युगों पहले मिट्टी से बनाया गया था। ये बहुत ताकतवर होते हैं और इन्हें ज्यादा चोट वोट नहीं लगती। अरे तो फिर हम इन्हें कैसे हराएंगे? हाँ, वही तो पता नहीं चल पा रहा है। ये बहुत बेवकूफ किस्म के राक्षस हैं। फिर तो इन्हें चुटकी में हरा दूंगा। नहीं राज, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये बेवकूफ है ना, इसीलिए ज्यादा खतरनाक है। इनकी अगली चाल गैस करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं इस वक्त ये 3 नमूने कहाँ होंगे। कहाँ गए थे महाशय? कहीं नहीं, यूं ही बस हवा खाने बाहर निकले थे। हवा खाने? मुझसे झूठ बोलने की जुर्रत कैसे की तुमने? जानते नहीं मैं कौन हूँ? अरे ये क्या, उस्ताद कालीचरण की याददाश्त चली गई क्या? वो खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं? चुप! माफ कीजिए उस्ताद, हम उस राज से बेल्ट छीनकर आपको सरप्राइज गिफ्ट देने वाले थे। लेकिन उस लड़के ने कौवे को बुलाया, जिसकी वजह से हम उसे पकड़ नहीं पाए। उसने चीटिंग किया। बस करो, उससे पूछे बगैर तुम 3 तिगड़ों ने ये हरकत क्यों की? लगता है हमें निकलना होगा। हाँ, निकलो वरना चुटकी में तुम्हें रेगिस्तान की रेत बना दूंगा। निकम्मो, काम चोरों, जाओ यहाँ से। सीधा उस राज के घर जाकर उससे बेल्ट ले लेते हैं। अच्छा, उसका घर का है? अरे हर बार जवाब मैं ही दूं क्या? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? उस्ताद कालीचरण हमेशा एक काउंसिल बिल्डिंग के बारे में बात करते रहते हैं, जहाँ कई पुरानी चीजें पड़ी हैं। हम उस काउंसिल में घुसकर कुछ किताबों को छीनकर उन बूढ़े साइंटिस्ट को अपने कब्जे में कर लेंगे। फिर राज को वहाँ आना ही पड़ेगा। वहाँ उसे फंसाकर उसके घर का पता पूछ लेंगे। वाह पांडु, कभी कभी तो बहुत होशियार बन जाता है। तो अब चलो काउंसिल बिल्डिंग। ओ, आज संडे बंद है। बैड लक। छोड़, कल मंडे को आते हैं। रुक, ये इंसानों के लिए संडे को बंद होता है, हम राक्षसों के लिए नहीं। हम जा सकते हैं। ओह, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, तोड़ दूं? पूरे मोहल्ले को चकाना है क्या? कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हिलो मत, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। चल मैं हिला, अब क्या कर लेगा तू?
हम पर 3 जानवरों ने अटैक कर दिया है। क्या? हे, लगता है उन 3 तिगड़ों ने काउंसिल बिल्डिंग पे अटैक किया है। तुम यहीं रुको और रिसर्च करो। मैं वहाँ जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। उस दरवाजे के पीछे बेशुमार ताकत है। लेकिन इसे खोले कैसे? हमारे सामने कोई भी दरवाजा नहीं टिक सकता। आंडू, ये साधारण दरवाजा नहीं है। कोई बात नहीं, चलो इसे एक साथ मिलकर तोड़ते हैं। 1 2 3। कमाल है, ये काउंसिल वाले सिक्योरिटी के लिए कुत्ता पालने के बजाय भैंस को पालते हैं। चलो रे, आज इस भैंस के आगे बीन बजा कर आते हैं। वो भैंस कहाँ गायब हो गया? हमें उससे क्या? ये देख, अपने सामने राज खड़ा है। इसी को तो ढूंढ रहे हैं। अरे पकड़ो इसे। अरे ये क्या? अचानक पानी कहाँ से आ गया? अरे निकलो जल्दी। चलो। हाँ, ये कहाँ गायब हो गए? और बारिश के आते ही ये 3 तिगड़े भाग क्यों गए? अरे 3 तिगड़े, तुम यहाँ फिर आ गए? और ये सिर के ऊपर डिब्बे? उस्ताद, हमें याद है, हम अब भी आपको चेहरा नहीं दिखाएंगे। उस्ताद, हम उस लड़के को हरा देंगे। बस एक बार बता दीजिए कि वो रहता कहाँ है। खामोश चपड़गंजू, बहुत हुआ। यहाँ मदद कुछ नहीं मिलेगी। पर अगर तुम फेल हो गए तो इसकी सजा जरूर मिलेगी, बराबर मिलेगी। उस्ताद, कम से कम उस लड़के का पता तो दे दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। ए छुटकू, बता दे उनको। अब जाओ और बेल्ट लिए बगैर वापस मत आना। दरवाजा क्यों खटखटा रहा है? इस दरवाजे को तोड़कर उन्हें चौंका देते हैं। वाओ, व्हाट एन आइडिया अंडू जी। बाला, मेरे लिए भी पानी लेके आना। कौन है?
अब क्या करें आंडू? ये बच्चे कितने बेवकूफ हैं। जरूर ये बेल्ट को घर में ही छोड़ आए हैं और अब ये बाहर हमें ढूंढ रहे हैं। हम राज के घर में घुसकर उसका बेल्ट छीन लेंगे। आंडू, अब मुझे भी उस राज से दोबारा नहीं मिलना है। जब भी देखो उसके आसपास जानवर मंडराते रहते हैं। चल घर चलते हैं, यहाँ वहाँ घूमकर कोई फायदा नहीं। वैसे भी वो 3 तिगड़े फिर से अटैक तो करेंगे ही। इस बार हम उनसे भिड़ सकते हैं। कैसे? सिंपल, पानी। तूने देखा ना, हमने पानी का होस चालू किया तब वो भाग गए। राइट, लास्ट टाइम भी वो बारिश की वजह से आधे फाइट में मैदान छोड़ के भाग गए थे। लेकिन यार उनको पानी से इतना टेंशन क्यों है? क्योंकि वो मिट्टी के बने हुए हैं, तो वो पानी में घुल जाएंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। तो फिर घर जाकर बकेट पे बकेट भरते हैं। आंडू पंडू, वो बेल्ट कैसा दिखता है? पता नहीं, जो बेल्ट मिले उठा ले। अब इसमें सही बेल्ट कौन सा है? मैं कहता हूँ सारे के सारे बेल्ट उस्ताद कालीचरण के पास ले चलते हैं। हाँ, पर ये सभी बेल्ट गलत निकले तो समझो हम खत्म। आइडिया आया। समझो वो लड़का खुद सही बेल्ट लेकर आएगा तो। पर कैसे? ये 3 तिगड़े हम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। हमें होशियार रहना होगा। जाओ, जाकर अलग अलग जगह पर छिप जाओ। जब ये बच्चे घर लौटेंगे तब हम उन्हें जकड़ लेंगे। हाँ, मीरा, बाला। अगर अपने दोस्तों को जिंदा देखना चाहता है तो उस असली बेल्ट को लेकर आ। हम शाकाल पहाड़ पर तेरे इंतजार कर रहे हैं। बेल्ट दे, दोस्त ले। सिंपल हिसाब। राज, वो बेल्ट हमें दे दे, वरना तेरे दोस्तों को पानी में फेंक देंगे। ये लो बेल्ट। मुझे हाथ लगाने देना। नहीं, इस बेल्ट को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। मैं इसे सीधे उस्ताद कालीचरण को दे दूंगा। वो राज किधर गया? ओए, और तूने कहा था कि अगर राज ने तुझे बेल्ट दे दिया तो तू हमें छोड़ देगा। अरे, हम राक्षसों ने कौन सा सच बोलने का ठेका ले रखा है? हमें मालूम था कि तुम ऐसी हरकत करोगे। चलो, उन बच्चों को छोड़ दो। पहले इन दोनों शैतानों को पानी में फेंक।
वैसे 3 तिगड़ों 1.5 होशियार बनने जाओगे तो यही होगा। अब बहुत जल्द मैं अपने सबसे बड़े आविष्कार का खुलासा करूंगा। राज, होशियार रहना। देख कालीचरण, अपने इन नालायक पिल्लरों को मानो घोड़े बेच कर सो गए हों। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? निद्रासुर, तेरे बारे में बहुत सुना है कि तू लोगों के सपनों में घुसकर उन सपनों को भयानक बना देता है। क्या यह सच है? कहो तो एक नमूना पेश करूं? जरूर। ट्रेलर तो बुरा नहीं था। मेरी खुशनसीबी जो मैं आपको एक छोटा सा खेल दिखा पाया। ठीक है, पर अब मैं चाहता हूँ कि तू राज और उसके जासूस दोस्तों के सपनों के साथ साथ उनकी जिंदगी को भी भयानक कर दे। हाँ। लातों के भूतों की बातों की कसम, आपका हुक्म सर आंखों पर। अब वो शैतानी बच्चे डूबे रहेंगे डरावने ख्यालों में, ख्यालों में। ये कार्टून चैनल है या हॉरर चैनल? जिस इंसान ने तुझे देख लिया हो वो भला और किसी चीज से क्या डरेगा? चलती फिरती डरावनी चीज। हाँ हाँ, हंस लो। रात को जब डरावने सपने देखकर चीखोगे ना, तब तुम दोनों को दिखाऊंगी। डर और मुझे नो चांस। अच्छा। इतनी रात गए क्या टीवी लगा रखा है? बाला, तुम्हारे पेरेंट्स ने कॉन्फ्रेंस के लिए निकलने से पहले मुझसे कहा था कि मैं ये ध्यान रखूं कि तुम जल्दी सो जाओ, और तुम दोनों भी। अब जाओ बेडरूम में। ये पापा भी ना, कितना मजा आ रहा था ये शो देखने में।
तुम दोनों तो गए काम से। बच्चों, अंधेरी रात में टिमटिमाते जुगनू की कसम, आज रात तुम बहुत तड़पोगे, बहुत तड़पोगे, ख्यालों में, ख्यालों में। सोते सोते डरना सीखो, डरते डरते रोना। मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। हम हैं कहाँ? वो देखो। राज, मीरा, बाला, आखिर तुम्हारा पड़ गया मुझसे पाला। तू कौन है? हमें यहाँ क्यों लाया है? नाचीज को निद्रासुर कहते हैं और ये है मेरी अपनी दुनिया, यानी तुम्हारे भयानक सपनों की दुनिया। इस दुनिया को मैंने बनाया है। यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। अब या तो मुझे वो बेल्ट दे दो या फिर डरावने सपने से बचो। ओए चुप और चल भाग जा यहाँ से। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। अब डरना जरूरी है बच्चे, अब डरना जरूरी है। कुछ नहीं, वो बस हमें डराने की कोशिश कर रहा था, पर उसे क्या पता मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। अब ये सोचना है कि इस दुनिया से बाहर कैसे निकले। कोई फायदा नहीं बाला, मुझे नहीं लगता कि हम नींद में हैं। लगता है इस निद्रासुर ने हमें सपनों की दुनिया में सचमुच कैद कर दिया है। सपने नहीं, भयानक सपने। राज, अब तू जानेगा कि भयानक सपने किसे कहते हैं। ये रास्ता कहाँ ले जाएगा?
नदी के उस पार ले चलो। बचाओ! हमें बचाओ! हमें बचाओ! जल्दी चलिए ना अंकल। क्यों, मजा आया? जरा खुद को देख लड़के, भीगे भागे ठंड से कांपते हुए दोस्तों से बिछड़कर इस अजीब दुनिया में अकेले अकेले घूम रहे हो। याद रख, तू जिस भी जानवर से लड़ता है वो सभी मेरी ही कल्पना से निकले हुए हैं। तू एक को मारेगा तो और 10 सामने आ जाएंगे। अब तो वो बेल्ट दे दे। तू कब से इतने सपने देखने लगा? तू नहीं सुधरेगा, तू नहीं सुधरेगा। अब भुगत। ओफो, थक गई हूँ मैं घूम घूम कर। ये राज का बच्चा भी न जाने कहाँ गायब हो गया। पता नहीं, ऊपर से मुझे इतनी जोरों से भूख लगी है। बाला, असल में हम सोए हुए हैं और तुझे आधी रात को नींद में भी भूख लग रही है। अब भूख क्या टाइम पूछ के लगती है? लगता है यहाँ कोई रहता है। चल उनसे मदद मांगते हैं। पर जरा संभल कर। हाँ, दरवाजा तो खुला है। रुक बाला, अंदर खतरा हो सकता है। अरे वाह, इसको कहते हैं टाइमिंग। बाला रुक, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये जगह सही नहीं है। दो छोटे छोटे पिल्लू, एक परी जैसी खूबसूरत और एक तो है बिल्कुल उल्लू। अब मेरा जादू चल जाएगा, मुझे मेरा खोया हुआ रूप रंग मिल जाएगा। वैसे मैं हूँ सुंदरी और तुम दोनों अब मेरे लिए काम करोगे। हम क्या तेरे नौकर लगते हैं? हाँ? तुम्हारी ये मजाल जो मुझसे जबान लड़ाते हो, तुम दोनों खत्म।
बस कुछ देर और, फिर मैं बन जाऊंगी सबसे सुंदर। बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ बचाओ। ताजा ताजा खाना। इसे तो तल कर खाना चाहिए। नहीं, पका के खाएंगे। ताजा है। ऐसे ही चबा लेंगे। खाना चाहिए। क्या हो गया? कहाँ गई मेरी आँख? वो आँख हमारी भी है, पर गलती जरूर तुम्हारी है। चुप करो बेवकूफो, जल्दी से उसे ढूंढो। क्या आप इस आँख को ढूंढ रहे हैं? मेरी आँख उसके पास है। मेरी नहीं, हमारी। प्लीज हमारी आंखें लौटा दे। मेरे सवाल का जवाब दो, वरना इस आँख को मसल के रख दूंगा। बताओ मेरे दोस्त कहाँ हैं? या नहीं, कुछ मत कर। तेरे दोस्तों को उस भयानक सुंदरी ने कैद कर रखा है। यहाँ से सीधे जाओ, फिर एक मोड़ आएगा, वहाँ से बाएं मुड़ो और फिर 100 मीटर की दूरी पर एक पथरीला घर दिखेगा। तेरे दोस्त वहीं फंसे हैं। अब बता, हम इस दुनिया से कैसे निकले? ना 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 ना, हमारे पास एक ही आँख है, तो हम एक ही सवाल का जवाब देंगे। चला, उसे वापस दे। इससे पहले कि ये फिर से मुझे फंसाए, मुझे निकलना होगा। ये क्या हो रहा है निद्रासुर? राज तेरे हर एक चुनौती को जीतकर उस सुंदरी के दरवाजे तक पहुंच गया है। फिकर न को, भड़कते आग में फुदकते शोलों की कसम, ये उसकी जिंदगी का आखिरी दरवाजा होगा। बोलती बंद, काम ज्यादा निद्रासुर। हाँ। चल लड़की, ले पी इसे, पी। अब बहुत जल्द सुंदरी सचमुच की सुंदरी कहलाएगी। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, नहीं। यहाँ कोई नहीं आएगा लड़की, ले अच्छी बच्ची बनकर पी जा इसे, चल पी। है? ये मकड़ी का जाल कहाँ से आया? छुप कर वार करता है मकड़ी, अब ये ले। फिर से निशाना चूक गया। अरे बावली, ये ले, ये ले। ईब मक्कड़ सिंह का निशाना भी देख ले। थैंक्स मीरा। राज, मैं तो लगभग उम्मीद ही हार चुका था कि तू हमें बचाने आएगा। बाल बाल बच्चे यार,
भाई ये तो हमारा स्टाइल है। अब यहाँ से निकलना होगा और बाहर का रास्ता बताएंगी ये मैडम। बता इस सपनों की दुनिया से बाहर कैसे निकलते हैं, वरना जल्दी कढ़ाई में फेंक दूंगा। मुझे छोड़ दो। इस जगह को निद्रासुर ने बनाया है। वो आगे एक गुफा में रहता है और उसकी ताकत उसकी बांसुरी में है। अगर तुमने उसे सुला दिया तो वो तुम्हारे सपनों की दुनिया से चला जाएगा, और अगर उसकी बांसुरी को तोड़ दिया तो उसकी सभी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। कम ऑन गाइस, अब निद्रासुर काम से गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अगड़म बगड़म। ऐसे कैसे हो गया? ये बंदा तो कई रोल निभाता है। मैंने कहा था निद्रासुर, राज कोई मामूली लड़का नहीं है। और मैं भी मामूली राक्षस नहीं हूँ। वो अब भी मेरी बनाई हुई भयानक सपनों की दुनिया में है। अब मुझे ही उसका ख्याल रखना होगा। ओए निद्रासुर, बाहर निकल। फिल्मी हीरो की तरह तूने ललकार दिया, निचोड़ के रख दूंगा। वैसे विंग कमांडर निद्रा तेजी से एक नालायक बच्चे के पीछे लगे हैं। बहुत हुआ तेरा डायलॉग, अभी आने वाला है तेरा डैडी। ये चैलेंज है काका की जुबानी कि जल्दी फिनिश होगी तेरी कहानी। अब मेरी बारी। जल्दी उस बांसुरी को तोड़, उसकी ताकत चली जाएगी। ये हो क्या रहा है यहाँ? इतनी आवाज? कुछ नहीं पापा, मीरा ने एक भयानक सपना देखा, वो डर गई।